देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके इस भूमि को देवभूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इसे यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ से भारत की सबसे विशाल व पवित्र नदियाँ निकलती है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने अपना लेखन कार्य किया था। पांडवों के अलावा कई राजाओं ने इस भूमि को तप के लिए चुना था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपकी इस वीडियो में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के प्रचलित मंदिरों की श्रृंखला का एपिसोड 1। जी हाँ दोस्तों, इससे हम अपने धार्मिक स्थलों के बारे में रूबरू हो पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गोलू देवता की, एक ऐसे देवता जिन्हें जन्म लेते ही मारने की कोशिश की गई। कोशिश नाकाम होने के बाद उन्हें बक्से में रखकर नदी में फेंका गया। कुमाऊं के घर घर में पूजे जाने वाले देवता गोलू देवता के बारे में आज बात करते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोलू देवता की जन्मभूमि ग्वालियर कोट चंपावत थी, जहां पर कि कत्यूरी वंश का शासन था। लोक मान्यता के अनुसार राजा झालूराय की 7 रानियां थी। राजा झालूराय एक प्रभावशाली व अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे, जिससे प्रजा को उनसे अत्यंत लगाव था। लेकिन राजा झालूराय को अपने वंश का उत्तराधिकारी न होने पर वो चिंता सताई जा रही थी। 7 रानियां से उन्हें एक भी पुत्र प्राप्त नहीं था। तो इस चिंता को लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो ज्योतिष उन्हें एक सलाह देता है कि आप भैरवनाथ की तपस्या कीजिए और उनसे पुत्र प्राप्ति का वर मांगिए। तो राजा झालूराय भैरवनाथ की कठोर तपस्या करते हैं और एक दिन भैरव देवता उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि झालूराय, तेरे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर में तेरी 8वीं रानी के गर्भ से जन्म लूँगा। तो राजा झालूराय पूछता है कि मेरी 8वीं रानी कौन होगी। इस पर भैरव देवता कहते हैं, वो सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। इसके बाद राजा झालूराय अपनी 8वीं रानी की तलाश में जुट जाता है। समय बीतता है, साल बीतते हैं, अभी तक राजा को उसकी 8वीं रानी नहीं मिली थी। एक दिन राजा झालूराय शिकार खेलने अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। तो वहाँ पर शिकार खेलते खेलते राजा को प्यास लग जाती है। तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि समीप के तालाब से उसके लिए जल लाया जाए। तो सैनिक जल लेने चले जाते हैं। जब सैनिकों को बड़ी देर हो जाती है तो तब झालूराय देखता है कि अभी तक उसके सैनिक जल लेकर वापस नहीं आए। तो स्वयं घोड़े से उतरकर तालाब के पास जल पीने चले जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके सैनिक मूर्छित पड़े हुए हैं। अब राजा झालूराय बहुत प्यासा होता है, तो वह जल पीने के लिए तालाब की ओर जाता है। जैसे ही वह तालाब के समीप पहुँचता है तो पीछे से उसकी एक आवाज़ आती है कि रुको, आप ये जल नहीं पी सकते हो, यह मेरा तालाब है। तो झालूराय मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होती है। झालूराय पूछता है कि हे देवी, आप कौन हो। इस पर वो स्त्री कहती है कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ, और आप कौन हो। इस पर झालूराय कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तालाब का जल क्यों नहीं पी सकता। तो इस पर वो स्त्री कहती है, अगर आप राजा हो तो खुद को साबित कीजिए कि आप यहाँ के राजा हो। तो झालूराय कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए क्या करना होगा। तो इस पर कलिंगा कहती है कि सामने पे 2 सांडों की लड़ाई हो रही है, अगर आप उनको छुड़वा दो या उनकी लड़ाई शांत करा दो तो मैं तब जाके मानूंगी कि आप यहाँ के राजा हो। तो झालूराय उन 2 सांडों के बीच चले जाता है, उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई शांत नहीं हो पाती है। तब कलिंगा उन 2 सांडों के बीच जाके उनको शांत करा देती है। यह देख के झालूराय प्रसन्न हो जाता है और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर कलिंगा कहती है कि आपका प्रस्ताव मैं ठुकराऊंगी नहीं, लेकिन आपको यह प्रस्ताव मेरे 5 भाइयों के सामने रखना होगा। जैसा कि सब कुछ विधि विधान था, पंच देवताओं को पता था कि इस शादी के बाद भैरव देवता जन्म लेंगे। तो पंच देवता भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और कलिंगा की शादी राजा झालूराय से करवा देते हैं।
अब समय बीतता है और कलिंगा गर्भवती हो जाती है। उस दौरान राजा झालूराय किसी और देश जा रखा होता है, तो यह बात सब जगह फैल जाती है कि कलिंगा गर्भवती है और पूरे साम्राज्य में यह बात फैल चुकी होती है। जो राजा की 7 रानियां होती है तो वो कलिंगा से बहुत ईर्ष्या करती हैं। वो सोचती हैं अगर इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो राजा का जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है वो हमारे प्रति नहीं रहेगा, वो हमें भूल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जब कलिंगा गोलू देवता को जन्म दे रही होती हैं तो वो कलिंगा की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। और जब गोलू देवता जन्म लेते हैं तो उस बच्चे को सफ़ेद कपड़े से हटा के उस कपड़े में, खून से लथपथ कपड़े में, एक सिलबट्टे को रख देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। और उस बच्चे को वो बिच्छुओं के बीच फेंक देते हैं मारने के लिए। लेकिन जैसा कि सब विधि विधान था कि भगवान जन्म लेंगे, तो बिच्छू भला उस बच्चे का क्या करते। जब स्वयं भैरव देवता ने जन्म लिया है तो बिच्छू उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ते। जब रानियां देखती हैं कि बिच्छू ने इसे कुछ नहीं किया तो वो उसे सांपों के बीच फेंक देते हैं, तो सांप भी उस बच्चे का कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद रानियां उसे उठा के जंगली जानवरों के बीच फेंक देते हैं, वहाँ भी उस बच्चे को वो जंगली जानवर कुछ नहीं करते। यह देखकर रानियां परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि अगर राजा आ गए और राजा को पता चल गया कि हमने ऐसा किया और उनको यह बच्चा मिल गया, तब तो हमारी भाई दुर्दशा होनी है। तो उस बच्चे को उठाकर राजमहल के एक बक्से के अंदर रख देते हैं। राजमहल का बक्सा, अब उस पर सोना चांदी हीरे लगे होते हैं। तो उस बक्से में उस बच्चे को रख के नदी में फेंक देते हैं। तो वो बक्सा बह बह के एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। अब जैसे ही वह बक्सा मछुआरे के जाल में फंसता है तो मछुआरा उसे निकालता है। वो देखता है कि बक्से के बाहर से सोने चांदी और हीरे जड़े हुए हैं। तो वो सोचता है अगर बक्से के बाहर से इतना सारा है तो बक्से के अंदर कितना सारा खजाना होगा, आज तो भैया लॉटरी लग गई। तो इसी उत्साहपन में उस बक्से को खोलता है तो उस बक्से में तेज सा प्रकाश चमक रहा होता है, क्योंकि भैया स्वयं आपके भैरव देवता ने जन्म लिया है बच्चे के रूप में। तो उस बक्से को खोलता है और देखता है कि उसमें एक बच्चा है। मछुआरा सोचता है कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो शायद इसलिए भगवान ने ये हमें भेजा है। तो इसके बाद वो मछुआरा और उसकी पत्नी उस बच्चे का लालन पोषण करते हैं। और बचपन में वो बच्चा गोल मटोल सा होता है, तो उसकी माँ उसका प्यार से नाम रखती है गोलू। तो गोलू देवता का नाम उनकी माँ ने रखा था, मतलब तब से हम जानते हैं कि हाँ गोलू देवता। अब बच्चा धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ राजा अभी भी इस चिंता में है कि अभी तक मुझे मेरा उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ, कि मेरी रानी ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। अब वो बच्चा बड़ा होने लगता है समय के साथ साथ। एक दिन स्वप्न में उसे वो सारी घटनाएं दिखती हैं, वो 7 की 7 रानियां दिखती हैं। वो घटना दिखती है जिसमें उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। तो कुल मिला के गोलू को अब अपनी शक्तियों का बोध हो गया था और अपने जन्म के उद्देश्य का बोध हो गया था। तो अपने मछुआरे पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे राज दरबार जाना है और मुझे एक घोड़ा चाहिए और मुझे राज दरबार जाके राजा को सब कुछ बताना है। इस पर मछुआरा कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटे कि हम घोड़ा खरीद सके। अब गोलू के पास शक्तियाँ थी, उसे अपनी शक्तियों का बोध हो गया था, तो काट के एक घोड़े को असली घोड़ा बना देता है और उस घोड़े पे बैठकर राज दरबार की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो राज दरबार के समीप जाता है तो वो देखता है कि एक तालाब के किनारे वो 7 की 7 रानियां बैठी होती हैं। तो गोलू अपने घोड़े को काट के घोड़े में बदलकर तालाब के किनारे जाता है, उस घोड़े को पानी पिलाने बैठ जाता है काट के घोड़े को। सामने पर बैठी हुई रानियां यह देखकर हैरान हो जाती, वो उस पर हंसती है कि कैसा अबोध बालक है, एक काट के घोड़े को पानी पिला रहा है। इस पर गोलू कहता है कि जब इस राज्य की महारानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। इस पर 7 की 7 रानियां आग बबूला हो जाती हैं। उस बच्चे की शिकायत सीधा राजा से करती हैं। इस पर सेनापति आता है, गोलू को पकड़ता है और राज दरबार में ले जाता है। अब राज दरबार लगता है तो वहाँ पे गोलू से पूछा जाता है, राजा पूछता है कि तुमने 7 रानियों का उपहास क्यों उड़ाया,
इस पर गोलू कहता है कि मैं तो अपने काठ के घोड़े को पानी पिला रहा था। राजा कहता है भला काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। इस पर गोलू कहता है कि जब इस राज्य की महारानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। राजा भी सोच में डूब जाता है। इसके बाद गोलू राजा को सारी घटनाएं बताता है कि किस तरह उसको उसकी माँ से अलग किया गया, बिच्छुओं के पास ढाला गया, सांपों के पास ढाला गया, मारने की तमाम कोशिश की गई और जब ये अपनी कोशिशों में नाकाम हुए तो उसे एक बक्से में बंद करके बहा दिया गया। तो राजा को गोलू की बातों पे विश्वास हो जाता है और क्रोध में आके राजा 7 रानियों को कारावास में डालने की आज्ञा दे देता है। इसके बाद गोलू और उसकी माँ कलिंगा के कहने पर राजा उन 7 रानियों को नहीं ढालता है और मतलब क्षमा कर देता है। तो ये थी गोलू देवता के अवतरण की कहानी। कहते हैं कि उसके बाद गोलू देवता ने अपने दरबार में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वो सबकी दुविधा सुनते थे, सबकी दुविधा को हल करते थे, नगर नगर जाके लोगों को न्याय करते थे, लोगों की परेशानियों को सुनते थे। तो इसलिए उन्हें न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। कुमाऊं मंडल में बहुत सारी जगहों पर उनके मंदिर हैं। सिर्फ कुमाऊं या उत्तराखंड नहीं, भारत ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी न्याय पाने के लिए गोलू देवता के मंदिर में आते हैं। गोलू देवता को काल भैरव, गोलू देवता, गोलू राजा, गोलजू देवता कई नामों से पुकारा जाता है। कुमाऊं में वैसे गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से गेराड़ बिनसर, चिताई अल्मोड़ा, गोलजू चंपावत, घोड़ाखाल गोलू देवता जो कि नैनीताल में है। तो गोलू देवता कुमाऊं के घर घर में पूजे जाने वाले आराध्य देव हैं। अगर दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो रखी है, अन्याय हो रखा है और आप इंस्टेंट न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, तो आप देवता के मंदिर में जाके एक चिट्ठी लिख के पंडित को दे दीजिए या टांग दीजिए। तो पंडित उस चिट्ठी को बैठकर गोलू देवता के सामने पढ़ते हैं और आपको महीने या 1 महीने के अंदर आपको न्याय मिल जाता है। इसलिए उनके न्याय का देवता कहा जाता है। कृष्णाधारी, दूधावतारी, कृष्णावतारी, बहुत सारी विशेषणों से उन्हें पुकारा जाता है। गोलू देवता की मान्यता यह है कि वो श्वेत घोड़े पे बैठकर घूमते रहते हैं नगर में और सबकी समस्याओं का हल करते हैं। अगर आप उनके मंदिर में जाते हो तो बहुत सारी घंटियाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ आपको टंगी हुई मिलेंगी। घंटियाँ का कारण ये है कि जैसे आपने कुछ अपनी समस्या लिख दी और आपकी समस्या हल होगी 1 महीने के अंदर, हाफ महीने के अंदर, तो वो लोग वहाँ पे जाके फिर घंटियाँ चढ़ाते हैं। मैं खुद इस साल गोलू देवता के दर्शन करके आया हूँ। चिताई गोलू और चंपावत के गोलजू देवता के दर्शन करके आया। तो ये मंदिर बहुत प्रचलित है, उत्तराखंड में ही नहीं, इससे बाहर भी। और जीवन में आप एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ और एक अलग सी वाइब वहाँ पे मिलती है। बहुत सारी चिट्ठियाँ जब आप देखते हो तो उन पे लोगों की अपनी समस्याएं लिखी होती हैं और उनका ऐसा नहीं कि खाली लिख दो टांग दे, नहीं, उन पे गोलू देवता न्याय भी करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि गोलू देवता की अवतरण की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो गोलू देवता के किस्से भी आपके लिए लेकर आऊँगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस देवता पर वीडियो चाहते हैं। इसके बाद अगर आप महेंद्र देवता, रथी देवता, धन सिंह देवता, नागेंद्र देवता, इन चारों में से किसी एक पर जल्दी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय उत्तराखंड।